पीओके में मुनीर और शहबाज की नीतियों का घनघोर विरोध चल रहा है। गिलगिट बाल्टिस्तान में लोगों का प्रदर्शन। सीपेक के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। कारोबारियों ने शोषण का आरोप लगाया है। कहा कमाई का बड़ा हिस्सा चीन को चला जाता है। बचे हुए हिस्से में पाकिस्तान सरकार मोटा टैक्स वसूल लेती है। हम क्या खाएं क्या कमाएं, ये कहा जा रहा है। यहाँ के व्यापारियों का कितना बड़ा विरोध प्रदर्शन। अब देखिए, अब जिस सीपेक की बात की जा रही है उसी सीपेक का एक सिरा है वो ग्वादर पोर्ट, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। उसका एक छोर समझ लीजिए वो ग्वादर पोर्ट है। अब अगर एक जगह जाकर ये ग्वादर पोर्ट की आड़ लेकर, चाइना की आड़ लेकर खुद को छिपाते हैं, तो दूसरी तरफ चाइना के ही खिलाफ पाकिस्तान के भीतर कितना जबरदस्त विरोध प्रदर्शन है, ये भी आप देख लीजिए। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर ये जो डबल वेमी है ना, ये जो दुधारी तलवार, और ये इसके लिए खुद जिम्मेदार है। ये उधर अमेरिका से भी सेटिंग रखते हैं, चाइना से भी सेटिंग रखते हैं, और इधर आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर ग्वादर की आड़ भी लेना चाहते हैं, उधर इनके लोग परेशान भी हैं। इसके लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। सर, ये तो बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में जो खैबर पख्तूनख्वा या आप बलूचिस्तान को देख लीजिए, चाइनीज सीपेक को लेके बहुत गुस्सा है, क्योंकि उनको ये पता चल रहा है कि हमारी सारी चीजें लेके जा रहे हैं, हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और जो पैसा बन रहा है वहां से लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं सर। बहुत लोग हैं, और इनके हाथों में तो बंदूक भी दिखाई दे रही है। सारे लोग खिलाफ है। और ये जो आप देख रहे हैं, इसमें एक बात और है, जो पैसा वहां से थोड़ा बहुत बचता है वो पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स खा जाते हैं, जो पंजाबी प्रोविंस के हैं। तो एक तरीके से जो हम हमेशा कहते हैं कि ये जो अंडा फूटने वाला है, या पाकिस्तान इज ऑन टिपिंग पॉइंट टू ब्रेकअप, इम्प्लोड करेगा, उसमें ये सब रीजंस हैं। लेकिन सर, मुझे एक चीज और लग रही है, जब ये सब हो रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान में, तो अमेरिका इसको बड़े ध्यान से देख रहा होगा, जो चाह रहा है कि बलूचिस्तान से जाकर वो रेयर अर्थ मेटल और वगैरह ले। बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिखाई दे रहा वो भी देख रहा होगा कि ये इनको नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो वहां कैसे होगा। जनरल सिन्हा, इसमें कोई लर्निंग है क्या अमेरिका के लिए? अरे पूरी लर्निंग है। देखिए, गिलगिट बाल्टिस्तान में हो क्या रहा है। गिलगिट बाल्टिस्तान में सस्काम वैली, सस्काम का वैली, हाँ, वो जो उन्होंने चाइना को दे दिया था 63 में, 62 के बाद। वहां पर जो ये चेक पॉइंट बनी हुई है, उस चेक पॉइंट के अंदर में इमिग्रेशन का चेक पॉइंट है। एक गाड़ी नहीं, क्या कहते हैं ये, वहां कहते हैं जो गाड़ियां चाइना से आती है कोई चेक नहीं होती उसकी। अच्छा। जो यहाँ से पाकिस्तान की तरफ से जाती है, बोलते इतने तंग करते हैं वहां के व्यापारी, इतने तंग करते हैं, और इसमें मिली भगत है पाकिस्तान आर्मी। तो जो मेन मुद्दा है, और गिलगिट बाल्टिस्तान में 2000, ये देखिए जो सीपैक है 2700 किलोमीटर का है, जिसमें कि आधा चाइना में पड़ता है, आधा इनमें पड़ता है। ये केवल गिलगिट बाल्टिस्तान का मेजर हिस्सा है और बलूचिस्तान का मेजर, और दोनों इतने डिस्टर्ब हैं, और बीच का हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा वो। तो ये जो प्रोजेक्ट $70 बिलियन ने चाइना ने मान लिया है, एक पैसा नहीं दिया, इस बार मुहैया नहीं करवाया। इस साल जो है उनकी प्रोजेक्ट में एक पैसा नहीं लगा है, वो डूब चुका है, और ये चाइना मानता है। ये चाइना अगर मानता है तो आप एक बात और भी ये समझिए, ये चाइना ये भी देख रहा है कि ये मेरा इतना माल डकारने के बाद अब अमेरिका से कुर्बत बढ़ाने में लगे हुए हैं, और अमेरिका को भी ये दिखाई नहीं दे रहा है कि जो उनका सगा नहीं हुआ है वो मेरा सगा कैसे हो जाएगा। और पास्ट में भी तो उन्होंने दिखा दिया था 9/11 कहां से हुआ था, उसके बावजूद अमेरिका ये कर रहा है। ट्रंप की अपना रिस्क और अपना जोखिम है। अगली खबर यह है कि गाजा में इजराइल के सामने हमास का सरेंडर, युद्ध विराम प्रस्ताव पर हमास की सहमति। नेतन्याहू ने अभी नहीं खोले हैं पत्ते। गाजा में 22 महीने से जारी है युद्ध। अब जब वहां पूरा सब कुछ समतल करने में इजराइल लग गया है, इजराइल ने कहा है कि यहाँ कुछ बचेगा नहीं, इस पट्टी को एकदम पट्टी ही बना देंगे, सब कुछ समतल बना देंगे। तब वैसे में हमास अगर अब वो एक गजल की लाइन मुझे याद आ रही है कि अब मेरे पास तुम आई हो तो क्या आई हो, मैंने माना कि तुम एक पैकरे रानाई हो, अब मेरे पास तुम आई हो तो। अब इस जंक्चर में आप जाकर युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, और नेतन्याहू कह रहे हैं कि अब हम अपने हिसाब से देखें। नहीं, देखिए, अब 25% कुछ बच गया है, 20-25% जो उनके कब्जे में थोड़ा बहुत माना जाता है। लेकिन अभी भी हमास ये कह रहा है कि हम जो उनके पास होस्टेजेस हैं उनको धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो ये तो नेतन्याहू को नहीं पचेगा, और ये बात पक्की हो चुकी है, जब तक नेतन्याहू उस 45 मील लंबे और 12 मील चौड़े एरिया को पूरा कवर नहीं कर लेते, वो छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए उन्होंने 1 लाख सैनिक भी तैयार कर रखे हैं, हर 1 किलोमीटर के बाद लगेंगे, जितने सब तैयार है, पूरा कब्जा होगा। और कब्जा होके वो कहते हैं अब तुम छोड़ो, कब छोड़ोगे। बात सही बात लग रही है। और बताइए, अगर मैं सही हूं तो हो सकता है कि ट्रंप की तरफ से कहीं से फोन जाता हो इनके पास, एक बार सीज फायर के लिए प्रपोज करके देखो ना, अगर मान जाते तो मैं आके क्रेडिट लेने के लिए हूं ना, क्यों नहीं कर रहे। 7वीं माला, क्या ये 7वीं माला? क्या जनरल सिन्हा ऐसा भी हो सकता है? एब्सोल्युटली। ये क्या कहते हैं, कतर ने किया है कि 10 देंगे, 50 अभी भी बंधक हैं, उसमें से मानता है, इजराइल मानता है कि 30 तो खत्म हो गए, 20 का वो कहता है आधा दूंगा आधा रखूंगा। हाँ,
और ये उनको ट्रम्प साहब को लगता है कि देखिए उनका तो ये रिसोर्ट बनना है ना पूरा का पूरा, तो उसके पहले कोई डील हो जाए, कोई नाम आ जाए, अवार्ड मिल जाए, क्या हमने यहाँ भी समझौता आम के आम गुठलियों के दाम, रिजॉर्ट भी बन जाए, उससे पहले नोबेल भी मिल जाए। 62,000 लोग मर चुके हैं, 1.25 तो घायल हैं, वो कहेंगे हमने शांति करा। अरे लाखों लाख लोगों की मौत पर लेकिन अगर शांति का कबूतर उड़ाया जा सकता है तो ट्रम्प साहब क्यों ना उड़ाएं। अगली खबर देखिए, नेतन्याहू का गाजा प्लान। उधर आप देख रहे हैं हमास क्या कह रहा है, इधर नेतन्याहू गाजा को लेकर जो प्लान कर रहे हैं वो देख लीजिए। गाजा पर पूर्ण नियंत्रण करने की प्लानिंग। गाजा में हर 1 किलोमीटर जमीन कब्जाने के लिए इजराइल ने तैनात करने की सोची है 273 सैनिक। 1 किलोमीटर में 273 सैनिक, लगभग 1 लाख सैनिकों को तैनात किया जा रहा है। अब आप सोच लीजिए, गाजा ये 43/12, अब ये गाजा यहाँ पर गाजा पर कब्जे के लिए ये हर 1 किलोमीटर पर 273 सैनिकों की तैनाती इधर चल रही है। उधर हमास कह रहा है हमसे शांति। मुझको लगता है खबर लीक हो गई, इसलिए हमास आके कह रहा है शांति वार्ता कर लेते हैं। अब खबर अब कहते हैं, अब आपने कही दिया है, चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत, अब आ रहे हैं अब शांति वार्ता करने के लिए। बहुत पहले होस्टेजेस की डील हमास को कर लेनी चाहिए थी। और ये जो अटैक किया है, आप देखिए उनका एक और सीक्रेट प्लान लीक हुआ है। उनके जनरल ने कहा था कि एक एक आदमी जो उन्होंने हमारे मारे हैं उसके कम से कम उसके बदले में 50-50 मारेंगे। ये बात भी आ चुकी है। तो इसका मतलब नेतन्याहू और उनके जनरल जो उनकी आर्मी है इस वक्त, वो सब्र नहीं करेगी जब तक पूरा कब्जा नहीं कर लेगी। ये बात अपने आप में तय हो चुकी है। और इसी बात को सोच करके ट्रंप ने भी कह दिया था ना कि यहाँ हम बनाएंगे वगैरह। सर मुझे मतलब मैं तो, आप लोग तो वॉर वेटरन से आप जानते हैं स्ट्रेटजी क्या होती है, लेकिन मुझे एक चीज लगती है, गाजा में 43/12 जो भी है, इसका पूरा का पूरा इलाका एक जैसे चैलेंजेस वाला तो होगा नहीं। पर किलोमीटर 273 सैनिक, मुझे नहीं लगता, आप जरूरत के हिसाब से डिप्लॉयमेंट करते हैं, आपको कहां कैसी चाहिए, लेकिन मुझको लगता है ये 273 हर 1 किलोमीटर पर तैनाती के पीछे इसमें साइऑप्स ज्यादा है, इसमें संदेश ज्यादा है, पोस्टरिंग ज्यादा है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? एब्सोल्युटली सही। देखिए मैं आपको सामरिक दृष्टि दिखाता हूं। एक कंपनी जो हमारी इन्फेंट्री, वही इन्फेंट्री है वहां पर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, उसमें 250 लोग होते हैं। जब एक कंपनी देखती है एक्जैक्टली इन CICT एंड एब्सोल्युटली जो ये, उसमें आप 5 से 6-7 किलोमीटर के इलाके को देखते हो, उससे भी बड़ा आपका जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो ऑपरेशन करने का, उससे 12-13 किलोमीटर दिया जाता है। और हम लोग तो कंपनी कमांडर हैं, हमने किया हुआ है। प्लाटून को भी, एक प्लाटून में 30 आदमी होते हैं, उसको भी इतनी छोटी 1 किलोमीटर नहीं दी जाती, क्योंकि आप देखिए ट्रुप की डेंसिटी को जो, तो एक एक चप्पे पे एक आदमी खड़ा कर देंगे। यदि आप करेंगे ना 10-10 मीटर पे एक सोल्जर खड़ा होगा बंदूक 10 मीटर पे। अब आप सोचिए ना, तो मतलब इसमें इरादे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आप बताए ना, हाँ, 1 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में तो 10-10 मीटर पे एक बंदा खड़ा है, उसकी रेंज जो होती है 300 मीटर की होती है उसके बंदूक की या उसके गोले मारने की। तो ये मतलब आप ये कह रहे हैं सर, हमास का बैक्टीरिया भी नहीं बचेगा अभी, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं। यहाँ पर जो आप जिस तरीके के सूडान जा रहे हैं, सूडान, साउथ सूडान जा रहे हैं, अब वो साउथ सूडान जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो खैर वो उनका चलता ही रहेगा, क्योंकि ये जो दुनिया में ये इस तरीके के पलने वाले जो इकोसिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं से चलते रहते हैं, लेकिन वहां से नहीं जहां से अब तक चलता रहा है। नेतन्याहू ने अपने दिमाग में ये क्लियर कर लिया और किम के ऑर्डर से अगले वॉर फ्रंट पर चलिए जरा। किम के ऑर्डर से सकते में अमेरिका, किम ने कहा धड़ाधड़ बनाओ परमाणु हथियार। ऐसा हो गया जैसे ये परमाणु हथियार ना हुए पापड़ बन रहे हो, जैसे ये धड़ाधड़ बनाओ, बेलते चलो। किम जोंग उन का बयान ऐसे वक्त में आया है जब साउथ कोरिया और अमेरिका ने सैन्य अभ्यास करना शुरू कर दिया है। तो साउथ कोरिया और अमेरिका वॉर ड्रिल कर रहे हैं, और इधर किम जोंग उन की बहन तो पहले ही कह चुकी हैं कि हम अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेंगे। अमेरिका हम जानते भी नहीं अमेरिका कौन है साउथ कोरिया के मामले में। और अब ये भी कह दिया कि बनाओ बनाओ हथियार बनाओ, और वो भी परमाणु हथियार। परमाणु हथियार के लिए जैसा यहाँ शब्द इस्तेमाल किया गया है उसको मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ, धड़ाधड़ बनाओ। ऐसा लग रहा है लाइन फैक्ट्री, कहीं जीन्स बनाने की कोई फैक्ट्री है, लो धड़ाधड़ बनाओ। सर ये तो परमाणु हथियारों की कम से कम इज्जत कर लेते धड़ाधड़ बोलने के पहले। और वो चाइना को फॉलो कर रहे हैं। चाइना ने 600 बना चुके हैं और 2035 में बोलते हैं 1500 बनाएंगे। धड़ाधड़ सब बना रहे हैं, तो वो तो फॉलो कर रहे हैं। रशिया के पास 5000 का जखीरा है, 5000 के 16 नीचे अमेरिका है, वो भी बनाना, लिटिल मैन फटल मैन सब बना रहे हैं। जरूर मैं एक ऐड करना चाहूंगा, ये धड़ाधड़ में एक बात है, बाकी लोग तो डेटरेंट के लिए बनाते हैं। हाँ, डेटरेंस के लिए ये बनाते हैं असली वाला। अच्छा, इनका इसका कोई और कोई चीज नहीं है। ये कहते हैं मैं तो मारूंगा, इसी से मारूंगा। अच्छा, मेरे पास एक ही चीज है। हो। मतलब बाकी लोग ये कहते हैं कि जब मेरे पास कुछ नहीं बचेगा तब मैं इससे मारूंगा, और ये कहते हैं कि मैं शुरुआत ही इससे करूंगा। यही है मेरे पास, यही इसके अलावा कुछ है नहीं। अब देख लो, इसलिए ये बड़े खतरनाक है इस मामले में। दाएं बाएं वैसे ही फेंकते रहते हैं। जापान के दाएं से भेज दिया, किसी को ऊपर से फेंक दिया, ये सब करते रहते हैं। तो ये किम इस मामले में सबसे खतरनाक है, क्योंकि इनके पास यही शुरुआती है।
और कुछ है ही नहीं है। तो इनके पास अगर यही है और कुछ नहीं है तो दुनिया अभी दुनिया भर में ईरान को बनाने से रोका जा रहा है, ये सब किया जा रहा है। असल में जिसकी तरफ निगाह होनी चाहिए और जो सन की नंबर 1 है और कभी भी कुछ भी कर सकता है वो तो किम जोंग उन है। और वो तो बातचीत की शुरुआत ही, मतलब कोई वहां पर पहले स्टार्टर फिर मेन कोर्स और फिर डेजर्ट नहीं होने वाला, सीधे यही पेश किया जाने वाला है दुनिया के लिए। तो दुनिया को लेकर अगर कोई डूबने का मादा वाकई रखता है, सनक जिसका कुछ नहीं कहा जा सकता, वो तो किम जोंग उन है। लेकिन किम जोंग उन ने जो धड़ाधड़ वाली बात कही है, अब एक बात और समझ में नहीं आती कि क्या वाकई एनरिच्ड यूरेनियम, हम इतनी बातें करते हैं यूरेनियम, उसको संशोधित करना, इसको फिर इतना प्योरीफाई करना कि उससे परमाणु बम बना, इनके पास क्या ढेर लगा है क्या सर? देखिए, जो आप ये देखेंगे कहां से आया। पाकिस्तान से चाइना के थ्रू पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान से इनके पास न्यूक्लियर आया, उन्होंने न्यूक्लियर बनाया और बोला कि हम न्यूक्लियर बन के। अभी तो रशिया भी उनके पास साथ में, उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, मोस्ट ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक। 12,000 सोल्जर भेजा केवल नॉर्थ कोरिया ने चाइना के साथ, बहुत बड़ी दोस्ती। तो उसमें कहीं कमी नहीं आएगी यदि इनकी मंशा होगी और डिटरेंस पैदा करना है तो ये तो 3,000 5,000 से भी ज्यादा बना देंगे। और ये इनको तो कभी ट्रंप यहाँ भी जाए, यहाँ भी जाके कहे कि नहीं, वो तो गए थे और उसके बाद क्या हुआ वो भी दुनिया ने देखा, लेकिन जाके यहाँ पे भी कुछ कर लें ऐसा कि नोबेल मिल जाए। दिनेश, ऐसा भी तो है, इनका ये है कि इन्होंने जैसे उन्होंने पाले हुए हैं कुछ पाकिस्तान, ये वो, ये इन लोगों के हैं। ओ अच्छा 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 अच्छा।